तो भाई और बहनों, सबसे पहले उनकी क्या शंका है दास आप जियों के सामने रख रहा है। ये पुस्तक है, आप सबके सामने है। जब जब भूल पड़े, एक लाल से कवर की पुस्तक है ये। सभी नामदान सेंटरों पे भक्तों को दी जाती है। ये गुरु जी का आदेश है, इस पुस्तक को जरूर पढ़ना है और महीने में एक बार पढ़ना, इसको मासिक पाठ करना, इसका सब भक्तों को दे दी गई है। इसमें ये है पेज नंबर 50। ये भाई बहनों की आंखों के सामने है पेज नंबर 50। काल का दूत होने की अन्य पहचान। गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से पुस्तक लिखकर भेजी है। और जो काल का दूत है संगत में, संजय दिल्ली वाला, जो गुरुद्रोही हो चुका है, उस संजय के साथ में मुझ पवन दास का नाम भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरा संजय के साथ में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। सन 2018 से मेरा और संजय का कोई रिश्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। जब से संजय दिल्ली वाले ने अपने आप को नानक जी की आत्मा घोषित किया 2018 में, उसी समय से हमने उसको साथ संगति से बाहर निकाल दिया था कि भैया तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम आपस में जुड़े थे गुरुदेव के ज्ञान आधार से। अब अगर तू ज्ञान आधार से नहीं चल रहा है तो तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तू चाहे बाबा नानक की आत्मा है, चाहे तू पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की आत्मा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर तू भगत बन के भक्ति करना चाहे तो भैया साथ संगति में रह सकता है, अन्यथा अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहां से निकल। काल प्रेरित आत्माओं के लिए साथ संगति में कोई जगह नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले मुझ पवन दास को भी व्यर्थ में बदनाम करने के लिए, संगत में मुझको नीचा गिराने के लिए जबरदस्ती मेरा नाम संजय गुरुद्रोही के साथ में जोड़ जोड़ कर पेश करते हैं, ताकि बेचारी भोली संगत, नादान संगत बेचारी भ्रमित रहे और पवन दास के वीडियो ना देख ले। अगर पवन दास के वीडियो देख लिए तो फिर हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। जिसने एक बार पवन दास के वीडियो देख लिए भैया, वो फिर आश्रमों की तरफ पीठ करके भी नहीं सोएगा, पीठ करके भी। तो मेरा नाम फालतू में जोड़ा जाता है। तो गुरुदेव भगवान ने क्या किया, क्योंकि वो गुरुद्रोही हो चुका है और गुरुद्रोही व्यक्ति के कहे अनुसार या गुरुद्रोही व्यक्ति से प्रेरणा लेकर अगर कोई भक्ति शुरू करता है तो वो भक्ति उसकी सफल नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़कर और लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर यम के अधीन। सतगुरु शरणा छोड़कर, सतगुरु की शरण छोड़ने का मतलब है जिस दिन आप जी अपना मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, जिस दिन आपकी मर्यादा खंडित हो जाती है, उसी दिन आप सतगुरु की शरण से बाहर हो जाते हैं। आपका नाम खंडित हो जाता, आपकी मर्यादा टूट जाती है। आप चाहे भगत बनने का कितना दिखावा करो, कितनी नौटंकी करो, तीनों समय की आरती करो, मंत्र जाप करो, अपने आप को दास भी कहो, भक्तों से सत्साई भी कहो, लेकिन आप जी सतगुरु की शरण में नहीं हैं, क्योंकि आप सतगुरु की मर्यादाओं से सैकड़ों कोस दूर जा चुके हैं। तो कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, कितनी आरती कर ले, कितनी 5 दीपक वाली आरती कर ले, कितना ही तू नित्य नियम संध्या आरती कर ले, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए और फिर यम के अधीन। तो गुरुदेव भगवान ने इस वाणी में कि पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, क्या कहा है और क्यों कहा है, अब आपको प्यार से समझाएंगे ज्ञान आधार से। पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 50। काल का दूत होने की अन्य पहचान। संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, 5 ज्योति तो 5 देवी देवताओं के लिए होती है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि ये जो 5 ज्योतियां होती है ना, ये तो 5 देवी देवताओं के लिए होती हैं। और कौन कौन से देवी देवताओं के लिए होती है आपको पूरा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। अगर सतलोक आश्रम वालों ने शंका जाहिर की है तो भाई सत्सेवकों का फर्ज है ज्ञान आधार से शंकाओं का समाधान करना, क्योंकि परमात्मा के संकेतों को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, आम भगत नहीं समझ सकता।
और ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो लाख जन्म में नहीं समझ सकते, लाख जन्म में। इसलिए हम सत्सेवकों की ड्यूटी है, हमारा नैतिक यह दायित्व बनता है कि हम अपने इन छोटे भाई बहनों की, उम्र में बड़े होंगे लेकिन ज्ञान में छोटे हैं, तो हम अपने छोटे भगत भाई बहनों की, सतलोक आश्रम वालों की हर एक शंकाओं का समाधान करें। मानने ना मानने ये उनके संस्कार पर। 5 ज्योति तो 5 देवी देवताओं के लिए है, और इसी बात को लेकर इन लाइनों को पढ़कर आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन बार बार फोन कर रहे हैं सत्सेवकों के पास में, ग्रुपों में मैसेज डाल रहे हैं, ये फोटोकॉपी भेज रहे हैं कि देखो ये पवन दास तो मनमाना आचरण करवा रहा है, ये सारे सात संगत वाले मनमाना आचरण करवा रहे हैं, गुरुजी ने तो ये देवी देवताओं की आरती बताई है, तो काल की पूजा कर रहे हैं। तो 5 ज्योतियां ये किस किस की हैं? नंबर 1 है ब्रह्मा शांतरी जी की, दूसरा विष्णु लक्ष्मी जी की, तीसरी शिव पार्वती जी की, चौथी गणेश जी की, और 5वीं दुर्गा देवी की। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पेज नंबर 51 पर आ जाते हैं हम। मंदिरों में 5 ज्योति लगाकर आरती की जाती है, ठीक है। अब आगे चलिएगा जी। अब परमेश्वर ने उस वाणी का भी हवाला दिया है, उस वाणी का भी परमात्मा ने हवाला दिया है कि पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव पेज नंबर 51 के ऊपर? संजय साकट का मूल ज्ञान संजय दिल्ली की अज्ञानता का प्रमाण है। संजय अज्ञानी 5 ज्योति लगाकर आरती करना सही बताता है। उसके लिए जिस वाणी को आधार बनाता है, कहता है कि आरती में लिखा है, कहां? संध्या आरती में। वह संध्या आरती, आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। ध्यान से पढ़ लेना भाई, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों। पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा, यह है वो वाणी जिसका हवाला संजय देता है और 5 ज्योतियां जलाता है। पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और ना दूजा। ये पाती पंच ध्यान रख लेना। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विवेचन। इस वाणी में पाती पंच लिखा है। क्या लिखा है? पाती पंच। ये पाती शब्द ध्यान रखना भाई और बहनों, बड़ी काम आएगी ये पाती। इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पतियों और फूलों से पूजा करते हैं। यहां गुरुदेव ने पाती का क्या अर्थ लिखा है? पतियां, पेड़ की पतियां। पाती पंच यानी 5 पतियां, लीफ अंग्रेजी में कहते हैं लीफ, हिंदी में कहते हैं पेड़ की पतियां, तुलसी की पत्ती, बेल की पत्ती। तो पाती का मतलब ध्यान रखना है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पाती पंच, जिसका अर्थ है 5 पतियां। बार बार आश्रम वाले कह रहे हैं कि पाती का अर्थ गुरुदेव ने बताया पतियां, बत्तियां नहीं होती, पतियां पेड़ की पतियां। पाती पंच यानी 5 पेड़ की पतियां। पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है 5 पतियों और फूलों से पूजा करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। गुरुदेव ने किसकी पूजा बताई? विष्णु जी की। बिल्कुल विष्णु जी की पूजा है, नो डाउट। विष्णु भी बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। वेदों में विष्णु किसको कहा गया पता है ना? अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रितधामासी। असली विष्णु कौन है पता है ना? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो विष्णु। लेकिन यहां जो गुरुदेव लिख रहे हैं, ये त्रिलोकीय विष्णु के बारे में लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी के छोटे भाई विष्णु के बारे में लिख रहे हैं। 5 पतियां तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पतियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन माया रहित देव प्रभु नहीं है, यानी सत्य पुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान दें, आप भी ध्यान देना भाई सतलोक आश्रम वालों, आप भी ध्यान देना। बार बार मैं लाइव नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है आगे इतना। गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान दें, इस वाणी में पाती पंच लिखा है। क्या लिखा है? पाती पंच, न कि बाती पंच।
बाती पंच नहीं लिखा। बाती का मतलब होता है ज्योति, बाती पंच यानी 5 ज्योति, और पाती पंच यानी 5 पतियां। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने इस वाणी के अंदर बाती नहीं लिखा, मैंने तो पाती लिखा है, पाती। ध्यान दे, इस वाणी में पाती पंच लिखा है, न कि बाती पंच। बाती का अर्थ ज्योति होती है, बाती यानी बत्ती, ज्योति, तथा पाती का अर्थ होता है पत्ता, लीफ। पाती का क्या अर्थ होता है? पत्ता, लीफ। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, बहुत काम आएगा आगे। पाती, पाती का मतलब क्या बताया गुरुदेव ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में? पत्ता, पेड़ का पत्ता। यह अज्ञानी संजय पाती का गलत अर्थ ज्योति बता रहा है। ठीक है जी, इसलिए गुरुदेव ने संजय की इस भक्ति विधि को गलत बताया है। भाई और बहनों, भक्ति विधि गलत नहीं है। संजय दिल्ली वाला अगर 5 ज्योतियां जलाकर थाल में और यदि आरती कर रहा है संध्या आरती में, तो कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अब आप कहोगे पवन दास को क्या हो गया, संजय दिल्ली वाले का पक्ष ले रहा है? पक्ष किसी का नहीं ले रहे। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि बजय सोहे संत सुजान। भक्ति विधि तो बिल्कुल सही है उसकी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 5 ज्योति जलाकर अपने गुरुदेव भगवान की आरती करने का विधान है। लेकिन गुरुदेव ने संजय दिल्ली वाले के इस सही भक्ति विधान को भी गलत क्यों बताया, जानबूझ के बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि संजय दिल्ली वाला सतगुरु की शरण से आउट है, वो गुरुद्रोही हो चुका है, और गुरुद्रोही होने के बाद उसकी जो आरती है वो परमात्मा तक नहीं जाएगी, वो परमात्मा को स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि सतगुरु शरणा छोड़कर चाहे लाख वर्ष जब कितनी भक्ति कर लो, कितनी आरती उतार लो, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर यम के आधीन। तो सतगुरु की शरण से आउट होने के कारण, गुरुद्रोही होने के कारण संजय दिल्ली वाले की 5 ज्योति जलाकर आरती करने की जो विधि है, अब वो सतगुरु को समर्पित नहीं होगी, वो शैतान को समर्पित होगी, क्योंकि वो सतगुरु की शरण से बाहर है। और सतगुरु की शरण से बाहर होने के बाद यदि आप 5 ज्योति जलाकर आरती करोगे तो सतगुरु के अलावा दूसरी शक्ति कौन है? फिर शैतान है, ये काल है, फिर वो शैतान को समर्पित होगी वो आरती। इसलिए परमात्मा ने संजय दिल्ली वाले की 5 ज्योति जलाकर आरती करते समय आरती उतारने की विधि को गलत बताया है। दूसरी बात, संजय दिल्ली वाला अपनी खुद की आरती उतरवाता है। संजय दिल्ली वाला अपने भक्तों से गुरुद्रोही होकर स्वयंभू गुरु बनकर और अपनी खुद की आरती उतरवाता है 5 पतियों के साथ में, 5 ज्योति के साथ में। इसलिए गुरुदेव भगवान ने उस विधि को गलत बताया है, क्योंकि वो परमात्मा को स्वीकार्य नहीं हो सकती। तीसरी बात, वो गुरुद्रोही हो चुका है, काल का दूत है, उससे यदि कोई प्रेरणा लेकर अगर सतगुरु रामपाल जी की आरती उतारेगा तो वो भी सतगुरु रामपाल जी को स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि उसने जो प्रेरणा ली है वो गुरुद्रोही से ली है। आज उसने 5 ज्योति की प्रेरणा ले ली, कल को किसी और बात की प्रेरणा लेगा। तो इसलिए परमात्मा ने हमें पहले मना कर रखा कि गुरुद्रोही से तो ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी। इसलिए गुरुद्रोही से प्रेरणा लेकर की गई भक्ति विधि सतगुरु को स्वीकार्य नहीं होती। तीसरा कारण यह है कि सतगुरु ने संजय दिल्ली वाले की इस भक्ति विधि को गलत बताया है। चाहे विष्णु की पूजा बता दो, चाहे काल की पूजा बता दो, बात एक ही है। तो ये आपने पढ़ लिया और मैंने आपको दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। जब जब भूल पड़े पुस्तक में ऐसा ही लिखा हुआ है। और इन 4 लाइनों को जो पेज नंबर 50 के लास्ट में और 51 के लास्ट में जो गुरुदेव ने लिखी हैं कि पाती का मतलब होता है पत्तियां, लीफ, ना कि बाती। पाती का मतलब बत्ती नहीं होता। और ये 5 ज्योति जलाकर आरती नहीं की जाती परमात्मा को, ये तो काल की पूजा है, विष्णु की पूजा है। आपने देख लिया, दास ने भी आपको पढ़ा दिया और आपको यह भी बता दिया है ज्ञान आधार से कि संजय दिल्ली वाले के लिए परमात्मा ने इस पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा है, जबकि विधान है यह परमात्मा का 5 ज्योति के साथ आरती उतारने का। अब भाई और बहनों, परमात्मा तो अंतर्यामी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनको तो हर स्थिति का पता था कि काल क्या क्या ड्रामे करेगा संगत में। तो परमेश्वर को यह भी पता था कि जब ठीक का समय आएगा तो मैं अपने सत्सेवक बच्चों के अंदर प्रेरणा करके और अपनी आरती उतरवाऊंगा 5 ज्योतियां जलवाकर।
और अपने बच्चों का विश्वास बढ़ाऊंगा, उनकी श्रद्धा को बढ़ाऊंगा, और उस समय कोई मेरे बच्चों को डगमग ना कर दे, कोई मन में शंका पैदा ना कर दे। इसके लिए परमात्मा ने हम सत्सेवकों के लिए संध्या आरती के सरलार्थ में सबूत छोड़ दिया कि बच्चों वो तो मैंने संजय साकट दिल्ली वाले के लिए लिखा है, क्योंकि वो नालायक आदमी मेरी शरण छोड़ के खुद स्वयंभू गुरु बन के और फिर हमारी वाली भक्ति विधि करेगा तो हमें कैसे स्वीकारी होंगी। इसलिए परमात्मा ने वो काल की पूजा बता दी, क्योंकि फिर वो काल को समर्पित होती है, ना कि सतगुरु को। तो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों जो खाली एक इस पुस्तक के 2 पेज का रेफरेंस देके खुद भी भ्रमित हैं और दूसरे भाई बहनों को भी भ्रमित कर रहे हैं, अब उनकी शंका का समाधान करते हैं। यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, जिसमें तीनों समय की आरतियों का गुरुदेव ने सरलार्थ किया हुआ है। यह संध्या आरती का पेज नंबर 156 है। यहां से संध्या आरती का सरलार्थ शुरू होता है। आप जी देख सकते हैं, आप सबके घर में होगी यह पुस्तक। संध्या आरती का सरलार्थ यहां से शुरू होता है। 156 नंबर पेज है, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक का, देख लेना भाई। ये आ गई इसमें दोनों लाइनें आ गई इसमें, ये वाली दोनों लाइनें आ गई। ये देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा दोनों लाइनें। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, और पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। ये वही लाइन है जो लाइन परमात्मा ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुद्रोही संजय को गलत साबित करने के लिए लिखी है। पाती पंच पोहप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। और वहां गुरुदेव ने क्या अर्थ किया है पाती का? पेड़ की पत्ती, पौधे की पत्ती, लीफ। पाती का क्या अर्थ बताया गुरुदेव ने वहां पर? पत्ती। स्पष्ट कर दिया कि पाती का अर्थ होता है पत्ती, लीफ, चाहे वो तुलसी की हो और चाहे वो बेलपत्र की हो। अब इसका क्या अनुवाद किया है गुरुदेव ने? क्योंकि भाई और बहनों, जब जब भूल पड़े पुस्तक, आप और हमारे लिए कोई परमात्मा का विधान नहीं है, कोई संविधान नहीं है। लेकिन जब तक ये भक्ति चलेगी सत्य पुरुष की, सतगुरु रामपाल जी की, 1000 साल, लाखों साल, ये जो गुरुदेव ने जो तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ किया है, ये भक्ति विधान है। ये भक्ति विधान के अनुसार हैं, इनमें आपको त्रुटि नहीं मिलेगी कहीं भी। क्योंकि सतगुरु के शतलोक जाने के बाद भी हम इसी आधार से भक्ति किया करेंगे जो गुरुदेव ने हमारे लिए ये संविधान बना दिया है। तो पाती पंच पोहप कर पूजा, एक थाल में 5 ज्योतियां जलाकर किसकी पूजा की जाती है? अब आप यहां पढ़िएगा गुरुदेव के कर कमल से अनुवादित अनुवाद में, और पाती का अर्थ गुरुदेव ने यहां क्या बताया है और जब जब भूल पड़े पुस्तक में क्या बताया है। अरे यही तो भेद है, अरे यही तो है वो कॉमन सेंस जो हर किसी के बस की बात नहीं है समझना। गुरुदेव के संकेतों को, गुरुदेव की डबल डबल बातों को समझना। सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर गुरु आशीर्वाद बना के रखेगा, जिस पर गुरु मेहर करेगा, वही समझ सकता है और वही समझा सकता है। तो पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अब आश्रम वाले भाई बहनों ने क्या किया? जल्दबाजी में जब जब भूल पड़े पुस्तक का वो पेज निकाल के संगत में वायरल कर दिया। ये इन्होंने पढ़ा नहीं। ये रियल भक्ति विधान है गुरुदेव का। अब इसका क्या अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव आगे? ये देखिए साहब, ये आ गई आपका, इसका सरलार्थ आ गया। ये इसका सरलार्थ आ गया। ये वाणी नंबर 1 का सरलार्थ है। आरती का अर्थ है स्तुति प्रार्थना। भगत सर्वप्रथम आरती हरि दरबार अर्थात परमात्मा के सतलोक के निमित्त करता है, जहां परमेश्वर विराजमान है तथा जहां पर जीव का उद्धार होकर तेज पुंज का शरीर मिलता है। अब ये आ गई दूसरे नंबर की वाणी, पाती पंच पोहप कर पूजा। अब देख लो भाई गुरुदेव भगवान ने क्या अनुवाद किया है। ये आदेश है आप और हमारे लिए। ये गुरुदेव ने कोई मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, ये कोई नोवेल की पुस्तक नहीं है। संध्या आरती का सरलार्थ कर रहे हैं गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से, आप और हमें आदेश दे रहे हैं कि नालायकों तुमने क्या करना है अपने गुरु को परमात्मा मान के। तो ध्यान से पढ़िए, वही वाणी है भाई और बहनों, पाती पंच पोहप कर पूजा। आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। ध्यान से पढ़ना भाई, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। अब भाई और बहनों, यहां पर देवी देवताओं का जिक्र नहीं आएगा। अरे यहां पर सत्य पुरुष की महिमा हो रही है। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा।
अब इसमें त्रिलोकी विष्णु का क्या लेना देना? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा में, इस कबीर भगवान की महिमा में, उनकी आरती में त्रिलोकी विष्णु का क्या मतलब है? देवी देवताओं का क्या मतलब है? तो सत्य पुरुष के भक्तों के लिए क्या आदेश है? गुरुदेव ने क्या आदेश दिया है? आरती करते समय आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। कहा है कि यह आरती 5 पातियों, पांच पातियों, और यहां पर गुरुदेव भगवान ने पाती का क्या अर्थ किया है? बत्तियों से। संजय गुरुद्रोही के लिए तो परमात्मा ने इसी पाती शब्द का अर्थ जब भूल पड़े पुस्तक में क्या किया है? जो है पतियां, लीफ। और हम सत्य पुरुष के भक्तों के लिए, हम सत्सेवकों के लिए, परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के लिए परमात्मा ने संध्या आरती के सरलार्थ में, जो कि गुरुदेव का भक्ति विधान है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड है, उसी पाती शब्द का यहां गुरुदेव ने क्या अर्थ कर दिया आप और हमारे लिए? 5 पातियों, और कोष्टक में लिखा है स्पेशल बत्तियों। मालूम था परमात्मा को कि जब मेरे सत्सेवक बच्चे शास्त्र विधि अनुसार मुझे परमात्मा मानकर मेरी आरती उतारेंगे, तो ये काल, ये शैतान, इसका तो काम ही है भ्रमित करना, इसका तो काम ही है भक्तों को भ्रमित करना, मन में शंका पैदा करना, संदेह पैदा करना। तो परमेश्वर ने स्पेशल यहां पर पातियों को आगे कोष्टक में लिखा है बत्तियां, पाती यानी बत्ती। और जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुदेव ने लिख दिया कि पाती का अर्थ होता है पत्ती, ना कि बत्ती। वहां गुरुदेव ने रिजेक्ट कर दिया कि पाती का मतलब होता है पत्ती। और यहां गुरुदेव कोष्टक में स्पेशल लिख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी ज्ञान आधारी आत्माओं के लिए, कि बच्चों 5 पातियों यानी बत्तियों से गुरुदेव भगवान की आरती उतारिए। पाती पंच पोप कर पूजा, 5 पातियों यानी बत्तियों से, बत्तियां यानी ज्योति, 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। किसकी पूजा करें? परमेश्वर की। यहां कोई विष्णु का नाम नहीं है, यहां ब्रह्मा शांवत्री का नाम नहीं है, यहां शंकर जी पार्वती का नाम नहीं है, गणेश जी का नाम नहीं है, दुर्गा का नाम नहीं है, ब्रह्मा शांवत्री का नाम नहीं है कि 5 ज्योतियां 5 देवताओं के लिए। वो संजय दिल्ली वाले के लिए जो गुरुद्रोही हो चुका है, इसके लिए परमात्मा ने वहां पर लिखा है। क्योंकि सतगुरु की शरण से हटने के बाद चाहे वो भक्ति विधान अनुसार ही क्यों ना आरती करे, वो शैतान को समर्पित होगी, शैतान को। तो यहां गुरुदेव ने क्या कहा है? परमेश्वर की पूजा करें। अब परमेश्वर कौन है भाई? अरे 5 बत्तियों के साथ में परमेश्वर की पूजा करें। अब परमेश्वर कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारे गुरुदेव। तो हम सत्सेवक क्या गलत कर रहे हैं भाई? हम सत्सेवक क्या गलत कर रहे हैं? हम तो अपने गुरुदेव के आदेश की पालना कर रहे हैं, और हम तो अपने आप को कोस रहे हैं कि परमात्मा इतने दिन हो गए हमारी को ये पढ़ते हुए, और आज तक हमारी इस बुद्धि में नहीं आई ये बात है। अन्यथा हम तो सालों पहले ही अपने गुरुदेव भगवान की 5 ज्योतियां जलाकर आरती उतारते, 5 ज्योतियां जलाकर। और कोई संसार में अधिकारी नहीं है 5 ज्योतियों के साथ में गुरु स्तुति करने की। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। अब बताओ भाई और बहनों, अरे क्या जवाब दोगे अब? भाई आश्रम वालों, तुम्हारे से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम्हारी बुद्धि का लेवल कौन से स्तर का है हमें अच्छे से पता है। ये 2 प्रकार की बातें देखकर गुरुदेव ने जो 2 प्रकार की बातें लिखी है ना, जब भूल पड़े पुस्तक में, संजय के लिए और संध्या आरती के सरलार्थ में हम सत्सेवकों के लिए, अपनी अच्छी आत्माओं के लिए। अरे तुम कहीं गुरु जी को दोगला मत मान लेना नालायको, कहीं तुम्हारे मन में गुरु जी के प्रति दोष पैदा हो जाए। ये सत्य पुरुष है, एक ही शब्द के हजारों अर्थ बना देगा। जिस प्रकार एक औरत एक ही है, कोई उसको मां कह रहा है, कोई उसको दादी कह रहा है, कोई उसको नानी कह रहा है, कोई उसको अपनी पत्नी कह रहा है, कोई उसको अपनी बहन कह रहा है वो औरत एक ही। तो ये पाती शब्द एक ही है, लेकिन ये परमात्मा पे है, परमात्मा उसके लाखों अर्थ बना दे, लाखों अर्थ। तो यहां परमेश्वर ने पाती का अर्थ कर दिया बत्तियां।
बत्तियां, ज्योति ज्योति जो आप रोजाना देखते हैं गुरुदेव भगवान की सत्सेवक उतार रहे हैं। तो भाई हम सत्सेवक तो अपने गुरुजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश की पालना कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि तुमने किस प्रकार से संध्या आरती करनी है, किस प्रकार से अपने गुरुजी की आरती उतारनी है। क्या कह रहे हैं? आरती करते समय आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। कहा है कि यह आरती 5 पातियों कोष्टक में बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। तो भाई परमेश्वर कौन है हमने तो जान लिया और पहचान लिया। तो हम तो अपने परमेश्वर की पूजा करेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा करेंगे 5 ज्योतियां लगाकर। ये सतलोक आश्रम वाले बेचारे क्या होगा इनका? अरे मानसिक तौर पर तुम लोग कितने बीमार हो बताओ। छोटी सी चीज को नहीं समझ पाए तुम, कहां समझोगे? सात संगति के बिना बुद्धि खुलेगी नहीं मेरे भाई। कितने भटक लो, बुद्धि लड्डू जलेबी बर्फी खाने से नहीं खुलती, उल्टी बंद होती है। बुद्धि खुलेगी सतगुरु की सतभक्ति करने से, गुरु को प्रसन्न करने से, पतिव्रता पद पे आके भक्ति करने से। तुम्हारे तो 5-5 पति है, 5-5 पति। अभी शाम को एक भाई का फोन आया मेरे पास में बड़ी हड़बड़ाहट में। अरे भगत जी मैं 2020 से आपकी वीडियो देख रहा था पवन दास जी। भगत जी आज तक मुझे कोई शंका नहीं हुई आपके ऊपर, ना आपके वीडियो के ऊपर। मेरी आत्मा गदगद हो जाती थी। ये आपने क्या कर दिया भगत जी? मैंने आपका आज का वीडियो देखा, आप कह रहे पाती पंच पोहप कर पूजा। ये भगत जी आपने क्या कर दिया? आप तो काल की पूजा करने लग गए। दिखाओ कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा कहां लिखा भाई? बोलो जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा हुआ है। तो ये है अड़दी की गांठ लेकर जो पंसारी बन बैठते हैं ना, ये ऐसे लोगों की हालत है। तो भाई और बहनों आपको ऑडियो सुनाऊंगा उस महापुरुष की। कहने का मतलब है परमात्मा का जो ये छटनी का जो वो है ना सिस्टम, ये चालू रहेगा सात संगति में। हल्का फुल्का छटनी होती रहेगी। जो कचरा है 2028 तक परमात्मा बाहर कर देगा। सात संगति में कचरा मतलब ही नहीं। ये परमात्मा का शुद्ध मिशन है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, सत सुकृत पंथ है। इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं स्वीकार होगी। तो धीरे धीरे वो सारी गंदगी परमात्मा निकाल देगा, रखेगा नहीं। 4 मिनट की ऑडियो है, उसका फोन आया था, समझाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर तो काल बैठ गया। काल क्या कह रहा है? हेलो हाँ जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो आपने आज वीडियो बनाई है, 5 पाती पंच पकड़ पूजा, आपने यही बनाई है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आपने जो इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? गुरुदेव ने क्या बताया है? क्या बताया? गुरुदेव भगवान ने बताया है, इसका अर्थ है जो जब जब भूल पड़े में लिखा है पेज नंबर 51 पर। अच्छा हाँ 50 देखो मैं बताता हूँ पढ़ के। संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। अच्छा हाँ, और जो 5 आरती की जाती है वो किसके लिए की जाती है? पहले नंबर पर ब्रह्मा सावित्री जी। अच्छा। दूसरा नंबर है विष्णु जी लक्ष्मी जी। अच्छा। तीसरी आरती है, तीसरा जो दीपक जलाया जाता शिव पार्वती जी के लिए। चौथा जलाया जाता गणेश जी के लिए। 5वां है दुर्गा जी के लिए। जो संसार कर रहा है, हाँ, जो गुरुदेव ने आगे बताया है 51 पेज में। मंदिर में जो 5 ज्योति जलाकर आरती करते हैं वो ही जो 5 आरती की आरती संजय ने स्टार्ट कर दी है, जो कि काल साधना है। अच्छा। संध्या आरती में शाम की आरती में केवल एक ही ज्योति सतपुरुष की जलाई जाती है। हमारे 5 पति नहीं है। अच्छा। हमारा एक सतपुरुष है। क्यों नहीं है? तुम्हारे 5 पति है ना, तुम्हारे 5 पति कहाँ है बताओ? तुम्हारे दरबार में देखो, तुम्हारे 5 पति हैं, गरीबदास जी, स्वामी राम देवानंद जी, चिदानंद जी और दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, और बीच में सतगुरु रामपाल जी। तुम्हारे 5 पति हो गए ना? नहीं भगत जी, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपके अनुसार ही चल रहा हूँ। मेरी वीडियो देखते हो नहीं देखते हो? आप कहते हो हमारे 5 पति नहीं सुनो, मैं तो आज तक आपको ये सोच रहा था कि आप सही है, पर मेरे उसमें पहली बार एक ऐसी वीडियो आई है कि जिसपे मैंने शंका उठाई है। मैंने आज तक 2020 से तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँ, मैंने आप पे कॉल नहीं की है। तो ये तो
कह रहा मैं 2020 से आपके वीडियो देख रहा हूं, आज तक मैंने शंका व्यक्त नहीं की, आज मेरे को अचानक से शंका हो गई। अब ये होते हैं नीम हकीम, एक पक्ष की बात देख ली इसने, जब जब भूल पड़े पुस्तक ये किसी ने उठा के पे सोशल मीडिया पे डाल दिए, इस भाई के हाथ लग गए, इसने देखा पता नहीं मुझे तो खजाना मिल गया और मुझे फोन कर दिया कि भगत जी आप तो गलत हो, आप गलत हो। अरे भैया थोड़ा संध्या आरती का सरलार्थ भी देख लेता, थोड़ा बहुत अगर धैर्य है तो तेरे अंदर, थोड़ी बहुत बुद्धि अगर छोड़ी है शैतान ने काल ने, तो संध्या आरती का सरलार्थ भी देख लेता। वो संध्या आरती का सरलार्थ भी सतगुरु रामपाल जी ने किया, आशाराम ने आके नहीं किया। तो आप जैसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने गुरुजी को दोगला साबित मत कर देना कि गुरुजी भी बड़े दोगले, मेरी तो बेइज्जती करवा दी, मैंने तो पवन दास को फोन कर भी बोल दिया और फिर पवन दास ने मेरे को संध्या आरती भी दिखा दी, तो ये गुरुजी तो बड़े दोगले आदमी। जब जब भूल पड़े पुस्तक में तो पाती का मतलब बता दिया कि पतियां, और संध्या आरती के सरलार्थ में पाती का जो अर्थ कर दिया वो बतियां कर दिया, ज्योति कर दी। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने भगवान में दोष मत देख लेना। ये जल्दबाजी का मार्ग नहीं है, ये जोश में होश खोकर आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। तो ये कचरा था भाई और बहनों ये साथ संगति में। तो इस प्रकार का जो कचरा जो छुपा हुआ ना थोड़ा बहुत इधर उधर, परमात्मा रखेगा नहीं, उस कचरे को बाहर निकालेगा। हम परीक्षा के दौर में हैं, परीक्षा खत्म नहीं हुई है। आप और हमारी परीक्षा खत्म होगी जब हमारे गुरुजी हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके आएंगे। उस समय तक छटनी हो चुकी होगी 1 नंबर बैच की। कौन सा बैच? जिन्होंने 1994 से और 2014 तक जिन्होंने उपदेश प्राप्त किया है, उस बैच की परीक्षा चल रही है। तो ये कचरा है, ये कचरा निकलेगा, ये रहेगा नहीं साथ संगति में। तो ये तो आपकी फालतू की शंका है। अच्छा भगत जी, जब जब भूल पड़े हुए फालतू की शंका है, यो गुरुदेव ने फालतू की शंका लिख दी है। नहीं, गुरुदेव ने तो सही लिखा, बिल्कुल ओके लिखा। मैं कब कह रहा हूँ कि गुरुदेव ने गलत लिखा, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे ना। कैसे बताओ फिर। आप समझने के लिए आपने एक पुस्तक तो आपने बता दी हमारे को। हाँ बताओ। आप तो आपने यथार्थ भक्ति बोध पढ़ी है? क्या है उसमें, क्या लगा है? पढ़ी है क्या? ना हाँ पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, वो भी पढ़ी है। फिर मैं बताऊं, देखो सुनो मैं बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे सुनो मैंने आपकी भगत जी आपके टी से छोटे तक मैंने जान लिया आपको सारा। हाँ सुना। यथार्थ भक्ति बोध जहाँ पे संध्या आरती का सरलार्थ से मतलब शुरू होता है ना, पेज नंबर 156 को पढ़ लो, इसी वाणी का परमात्मा ने क्या अर्थ लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात सुनो। गुरुदेव ने इसमें आगे भी बताया है कि पाती पंच पवित्र पूजा देव। सुन तो लो पहले, तुम नहीं समझ पाओगे भगत जी, सुन तो लो पहले मेरी बात, सुन तो लो। भगत जी पाती पंच पवित्र। अब ये है आगे फिर की बकवास है, फालतू है, काल सिर पे बैठ गया। अब काल फिर मानने कहां देगा, नहीं मानने देगा। तो इस भाई की शंका का समाधान ये है, और उम्मीद करूंगा इस जैसे जो हल्दी की गांठ लेके जो पंसारी बने बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पर ये जब जब भूल पड़े पुस्तक के 2 पेज भेजकर भक्तों के मन में, बेचारों के मन में शंका पैदा कर रहे हैं, परमात्मा के सत मिशन में रोड़ा अटकाकर जो दोषी बन रहे हैं नालायक। अरे नालायकों, हम अपने गुरु को भगवान मान के और उनकी पूजा कर रहे हैं। और किसकी पूजा करेंगे? तुम्हारी तरह वो नकली मुर्दा बेजुबान कागज के टुकड़े दाढ़ी मुछ वाले उस कबीर की पूजा करें क्या? किसकी पूजा करेंगे? 4 युग हो गए ना पत्थरों की पूजा करते करते। नालायकों, अभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं ऑन हुई। तुम सत्सेवकों के हर शास्त्र विधि अनुसार किए गए भक्ति कर्म में रोड़ा अटकाते हो। रोड़ा, ये काल तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है, हिसाब देना महंगा पड़ जाएगा आने वाले समय में। तो ये भाई और बहनों, आपने देख लिया सारा का सारा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लंबा लाइव चलेगा हमारा। इस लाइव को देखकर सत्सेवक भाई बहन तो दृढ़ होंगे ही होंगे, और ये काल के दूत, इनके भी मुंह बंद होंगे। तो ये आपने देख लिया, परमात्मा ने 5 पातियों का अर्थ यहां बता दिया। बतियां कोष्टक में, गुरुदेव ने स्पेशल कोष्टक में लिखा है, बातियां ज्योति। मालिक को पता था कि जब मेरे सत्सेवक बच्चे मेरी आरती उतारेंगे 5 दीपक के साथ में, तो ये काल के एजेंट जो संगत में जो घुसे हुए हैं, ये शंका पैदा करेंगे मेरे बच्चों के मन में। तो मेरे बच्चे कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, क्योंकि मैं तो उस समय इनके साथ में रहूंगा नहीं भाई। मैं तो उस समय हिसार जेल में बैठा हूंगा। वो तो अंतर्यामी भगवान, उसको तो पहले पता था इस काम का कि उस समय मैं तो रहूंगा हिसार जेल में। तो बाहर फिर मेरे बच्चे कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। तो परमात्मा ने यहां पर कोष्टक में लिख दिया, पातियों का अर्थ है बतियां। तो भाई ये गुरु जी का आदेश है,
भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।